यहाँ नीचे कौन है, a प्लस देखो पिछली बार की तरह टी स्क्वायर मान लिया हम लोग ने भाई, a प्लस एक्स को टी स्क्वायर मान लिया है ना, x की जगह टी स्क्वायर माइनस ए तो होगा, टी स्क्वायर माइनस ए, इससे क्या पूरा होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन 2t, यहाँ अंदर आ जा भाई है ना, x की जगह क्या करना है अंडर में टी स्क्वायर माइनस ए है ना, dx की जगह क्या करेंगे नीचे ओ इसको क्यों भूल जाते हैं, ये ध्यान से देखो, ये जो नीचे a प्लस एक्स है इसको मैंने टी स्क्वायर मान लिया, पास वाला कितना हो गया 2t dt, और यही आपको पता है ये t और ये टी स्क्वायर का हिसाब कर देते हैं, सुंदर शब्दों में dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला बना है फ्रेंड्स, ये फार्मूला है, मतलब देखो इसका मतलब कितना टी बाई टू और माइनस का ना भाई, अच्छा ये अपने में बन जाएगा ये और यहाँ हो जाएगा एल एन टी प्लस ई, हाँ प्लस का सी, क्वेश्चन फिनिश। बाकी आप टी की जगह क्या रखना है कैसे रखना है वो तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, और ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, हालांकि फिर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी नहीं है ना, पहले ये वाला मेथड सीख जाए कि कितने तरह के क्वेश्चन है और उनके साथ कितने तरह से डील करना है। रेडी, चलो आगे अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कोशिश करना है वैसे अंडरूट को हर बार जब भी हमारे पास कोई दाम ना बने ना तो उसे अंडरूट को फ्री करवा दो, बस आप इतना से ध्यान रखना, अंडरूट को फ्री करा देना, फ्री। अच्छा अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइट है, हाँ सर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है x प्लस में रूट ओवर एक्स प्लस वन अपॉन में x प्लस टू, ऐसा कुछ दे रखा है, तो किसको फ्री कराएं सर, अब तो देखिए ऑब्वियस ही बात है कि अपने पास में यही बचा, x प्लस वन को टी स्क्वायर दे दिया हमने, ठीक है, ताकि अपनी जिंदगी जी ले, तो dx बराबर में 2t dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आइएगा, x की जगह पर अपन लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस वन, प्लस इसकी जगह लिख देते हैं अंडर रूट में टी स्क्वायर, नीचे की तरफ लिख देते हैं x प्लस टू माने टी स्क्वायर प्लस वन, इनटू में dx की जगह लिख देते हैं 2t dt। अभी तक अपन ने कोई भी चमत्कारी काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ चीजों को भरा है, अब क्या क्या किया जा सकता है वो सोचने का समय है। ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन, और इनटू में 2t, 2 को आप चाहो तो बाहर ले जाओ तो भले चलेगा, 2t dt, ठीक है ना। अभी तक वापस में अभी अपन ने कोई भी ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं किया जो हमारे को अभी तक बेनिफिट दे रहा हो। अब इस जगह क्या किया जा सकता था, बस इतना सा काम कर सकते थे कि ये जो टी स्क्वायर है, कौन सा, देखिए ध्यान से देखना, ये जो टी स्क्वायर है, ये जो टी स्क्वायर इसको एक वन दे देते हैं, मतलब टी स्क्वायर प्लस वन कर देते हैं, और ये जो है ना टी, ये जो टी है इसे टी माइनस टू कर देते हैं, मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, मतलब अपने को लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, हाँ कर लेते हैं, नीचे की तरफ टी स्क्वायर प्लस वन को पड़ा रहने देते हैं, दोनों के नीचे अलग अलग कर लेते हैं, और बाहर की तरफ टी डी टी इसको भी चलाते रहते हैं, ये आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ कितना बचेगा वन, वन बचती क्या करना, ये टी डी टी से इसके मल्टीप्लाई करके इससे अलग कर देना कि भाई तुम तो आराम से अपना इंटीग्रेशन करो, बाकी हम देखते हैं। अब यहां चलिए, यहां आपको दिख रहा होगा ये टी जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर माइनस टू टी बनाएगा, और नीचे टी स्क्वायर प्लस वन है ही। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अभी भी धीरे धीरे इसको भी कुछ तो क्रिएट करना ही पड़ेगा कि भाई ये भी अपनी तरह से डाइल्यूट हो जाए, क्या मालूम कैसे करना है क्या करना है, धीरे धीरे सोचते हैं। देखिए क्या क्या करा जा सकता है वो सोचो, देखो ये करा जा सकता है कि ये जो टी स्क्वायर है, कौन सा वाला टी स्क्वायर, ये वाला जो टी स्क्वायर है ना, ये जो टी स्क्वायर दिखा होगा आपको, इस टी स्क्वायर को एक प्लस वन दे देते हैं, राइट है, फिर से, हाँ फिर से इसे टी स्क्वायर प्लस वन दे देते हैं, तो सर फिर माइनस टू टी माइनस वन करना पड़ेगा, ऐसा, हाँ कर लेंगे कोई तकलीफ नहीं, और नीचे की तरफ आपके पास में टी स्क्वायर प्लस वन है ही, पढ़ा है तो हो जाए दो। अच्छा अब ये जो माइनस टू टी माइनस वन है ना, इसका माइनस अपन फाइनली कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस पूरी तरह बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन होने दो, डॉट डी टी हो जाएगा। अच्छा और सोचना, अभी धीरे धीरे, मतलब अभी तक हमने टी स्क्वायर माइनस टू टी का बहुत सिंपल इलाज सोचा है कि एक बार वन जोड़ा और माइनस टू टी जोड़ा तो माइनस वन भी करना पड़ा अभी तक, है ना। अभी भी मेरा मन कह रहा है कि एक और काम कर लो, ये माइनस बाहर बैठे ही है, तो ये जो प्लस का वन था ना, उस प्लस वन को और आगे ले चलो, वन वन, ध्यान से समझना, वन डॉट डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन, और ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। कैसे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से बचेगा टू टी, राइट है। यहां पर किसी ने भी अगर टी स्क्वायर प्लस वन को z मान लिया तो ऊपर टू टी डी टी डी जेड हो जाएगा, तो डी जेड बाई जेड का एल एन जेड हो जाएगा,
माने ln t स्क्वायर प्लस 1 बन गया, सही है। और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t बन गया, और पास वाला तो 2 टाइम्स टी स्क्वायर बाई 2, माने फाइनली हमारे लिए टी स्क्वायर बना चुका है। तो अब टी 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 सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन, फाइट करवाएगा, लंबी बातें करवाएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फुल्ली चांस में है, पूरा चांस रखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आने के, इस तरह के क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस रखते हैं, है ना भाई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन में हालांकि आपको दिख रहा होगा एक्स इंटू में अंडर द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, तो दिख रहा है, या तो टी मानेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन यहां पर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा, क्योंकि मामले में डिनोमिनेटर में रूट ओवर है, कोशिश करो इसे अनरूट से फ्री कर दिया जाए। तो आपको पता है यहाँ पे फ्री कैसे कर देंगे, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को टी स्क्वायर मान लूं तो आराम से फ्री हो जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं है। अच्छा, और अगर ऐसा हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स, इधर कितना 2t dt होगा। अच्छा, ये जो dx है इसकी जगह मैं सोच सकता हूं कि dx की जगह मैं 2t dt अपॉन में 3x स्क्वायर ले जाता हूं, तो सर वो वापस ट्रांजिट वाला केस। हाँ, और ये जो x है, बट एक एक करके करते हैं। देखो इंटीग्रेशन में गए, dx की जगह क्या लिखना था, 2t dt लिखना था, अपॉन में नीचे 3x स्क्वायर लिखना था, लिख दिया। अच्छा, ये जो x है, ये x पास में आके खड़ा हो गया, अंडरूट में गए, टी स्क्वायर बना दिया, अंडरूट टी स्क्वायर टी बन गया, ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो गया, ये 2/3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है, डी टी अपॉन नीचे कितना दिख रहा है एक्स क्यूब, और ऊपर से एक्स क्यूब की वैल्यू सोचो टी स्क्वायर प्लस 1, और 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स, क्वेश्चन फिनिश, बिल्कुल सिंपल। अगर x की पावर 4 माइनस 1 भी होता है, x की पावर 5 माइनस 1 भी होता है, मैं तो कहता हूं दुनिया में कभी भी ये वाला क्वेश्चन भी आ गया ना, x रूट ओवर एक्स की पावर n माइनस 1, वापिस से x की पावर n माइनस 1 को टी स्क्वायर मानना, क्वेश्चन हो जाएगा। अंडरूट से फ्री करा दो बस आप, तरीका है, एक फंडा है ट्राई करने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ फंडों का ही नाम है। मतलब आपने ये ट्राई किया नहीं काम करा, दूसरा ट्राई किया नहीं काम करा, तीसरा काम कर गया और काम भी बन जाएगा। तो फिलहाल अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये क्यूब रूट है, रूट नहीं है, तो इसे क्यूब रूट से फ्री करा दो, तो मतलब अंडरूट को टी स्क्वायर बना के फ्री कराते हैं। इसका मतलब सर आप ये कहोगे कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 जो लिखा है इसे मैं टी क्यूब मान लूं, हाँ मैं यही कहूंगा। फिर डिफरेंशिएट करें, 3x स्क्वायर 3 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 3t स्क्वायर डॉट डी टी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3 हटा दो, यहां से रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू में कितना टी स्क्वायर डी टी, और बाई चांस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किससे हटाएं, टी स्क्वायर डॉट डी टी से। नीचे वाले में क्यूब रूट के अंदर क्या लिखें, टी क्यूब, टी क्यूब का क्यूब रूट टी, तो ये क्या दिख रहा है टी स्क्वायर बाई टी डॉट डी टी, टी से टी हटा दो, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और फाइनली हमारे तरफ से आंसर हो जाएगा कितना 1/2, और यहां पूरा एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस 6 की होल पावर 2/3 प्लस सी। आगे तो आप समझदार है, कर लेंगे, आराम से कॉपी कीजिए। इस बार सुंदर राइटिंग में नहीं दिखा, आप पहले इसी को कॉपी कर लें, काम चला लेंगे। है, मैं तब तक पानी वानी पी लेता हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है, 100% सारी बुक्स गारंटेड, हर बुक का क्वेश्चन है वो, ठीक है। और सीखने के लिए फिर से मेरे पास में एकदम शानदार उपाय है, देखना। रेडी, बहुत ही शानदार फंडे से अगला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन देखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन दो अलग अलग दुनियाओं के हैं, लेकिन अंदर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम फील आएगी, बस मेरे साथ देखना। मैंने दिखा दिया तो दिखेगा, सीरियसली कह रहा हूं आपको दिखेगा, मैंने भी ऐसे ही देखा। कहानी में क्या क्या है, पहली बात तो ये अंडरूट नीचे तक है, ऐसे समझिए आप, है ना, जैसे ठीक वैसे जैसे पास वाले में भी नीचे तक है, अंडरूट बिल्कुल नीचे तक है। अच्छा, दूसरी बात मुझे जो दिख रही है, यहां पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फील है, साफ दिख रहा है। अच्छा, लेकिन सर फर्स्ट क्वेश्चन में तो मुझे ये लग रहा है कि ऊपर अंडरूट में cos x कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, और अंदर की तरफ सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, बचेगा डॉट डी एक्स, और नीचे की तरफ अंडरूट में 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स को पढ़ रहने दो आप। फिर क्या होगा भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, रूट ओवर से 12 के साइन एक्स बन जाएगा, तो ये क्या दिखेगा साइन एक्स अंडरूट कॉस एक्स,
अपॉन में नीचे आइए, अब बड़े ध्यान से समझना, यहां तक आ गया प्ले करके कैसे भी करके। अब नीचे जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फंडे दिख रहे हैं, आप उसे कैसे भी समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर में कन्वर्ट करो। मतलब समझाता हूं, देखो जरा, जैसे ये 1 है तो 1 अपने यहां पे 1 का स्क्वायर है, श्योर है। अच्छा, माइनस में ये cos क्यूब एक्स है ना, इससे किसी का स्क्वायर बनाना है, तो सोचो cos क्यूब एक्स किसका स्क्वायर हो सकता है। तो आप सोचो cos क्यूब एक्स किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं होता है, cos टू द पावर 3/2 का स्क्वायर होता है। आपको थोड़ा सा भी सेंसिबल मैथमेटिक्स आप जानते हैं तो आप तुरंत मान जाओगे कि हाँ सर cos की पावर 3/2 का स्क्वायर होता है, श्योर है। चलो अब क्या करो, ये जो cos टू द पावर 3/2 एक्स है इसे t मान लो, ठीक है, माना। इसको t मानने से क्या होगा, 3/2 आगे आ जाएगा। यहां cos x की पावर हाफ रह जाएगा भाई, n इंटू एक्स की पावर n-1 करेंगे, ये रह जाएगा। अच्छा, फिर cos x का माइनस sin x भी आएगा, डॉट dx की जगह dt आ जाएगा, बराबर। अच्छा, अब sin x आगे लिख रहा हूं, cos की पावर हाफ को अंडर रूट cos x करके पीछे लिख रहा हूं, डॉट dx लिख रहा हूं, और ये जो माइनस का 3/2 उसको उधर भेज रहा हूं, माइनस का 2/3 dt बना करके, श्योर। चलो हटा लिया। अब ये जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सबको हटा के लिख रहा हूं, माइनस का 2/3 dt अपॉन में नीचे 1 का स्क्वायर माइनस ये पास वाला t का स्क्वायर, और ये दुनिया का सबसे सुंदर और छोटा फार्मूला साइन इनवर्स t, ये मेरी तरफ से आंसर बन गया। और t की जगह फिर आप cos x की पावर 3/2 रख लोगे। लेकिन सर इसका मान लेते हैं, ठीक है हो गया, इसका पास वाले से क्या कनेक्ट, सिर्फ क्यूब क्यूब का तो चक्कर है। मैंने कहा नहीं, देखना सुनना, बड़े ही ध्यान से देखना। पिछली बार क्या किया था, पिछली बार मैंने कहा था कि जो नीचे डिनोमिनेटर वर्ड है उसको समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर बना दो, अभी भी वहीं स्टिक हूं। ये जो ए क्यूब लिखा है ना, ये किसका स्क्वायर है, ये ए की पावर 3/2 का स्क्वायर है। अब तो मेरा दादा आप में से कई लोग जल्दी समझते हैं, एक्स क्यूब किसका स्क्वायर है, एक्स क्यूब अपने आप में एक्स टू द पावर 3/2 का स्क्वायर है, और ऊपर की तरफ अंडर रूट एक्स डॉट डीएक्स को पढ़ा रहने दो। अब ए तो वेरिएबल है, लेकिन एक्स सॉरी ए तो कांस्टेंट है, हटाओ, लेकिन एक्स की पावर 3/2 तो वेरिएबल है ना। अंदर जो बच गया है रूट के अंदर उसे टी मान लो, जैसे पिछली बार हमने जो ये कॉस था ना इसी को टी माना था, सही है। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम जो एक्स की पावर 3/2 इसे टी मानते हैं। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पता है एक्स टू द पावर 3/2 को मैंने टी माना, मानते ही 3/2 आगे आएगा, x की पावर 1/2 डॉट dx वहीं रह जाएगा, बराबर में dt हो जाएगा, और ये रूट एक्स डॉट dx को पढ़ा रहने देना, यहाँ पे 2/3 डॉट dt हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ऊपर 2/3 बल्ले बल्ले, नीचे अंडर रूट के अंदर समथिंग का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की फील आ रही है। और ये वापस में दुनिया का सबसे सुंदर छोटा फार्मूला साइन इनवर्स टी बाई समथिंग, समथिंग कौन है, a की पावर 3/2 प्लस c, और क्वेश्चन फिनिश। क्या आपने ये बात सीखी, दोनों बिल्कुल अंदर से सेम थे, दिखने में ये दो अलग अलग दुनियाओं के क्वेश्चन है, लेकिन अंदर से ये सब सेम है। तो साहब मेरा दाना ख्याल है हम इसकी 200वीं पॉइंट पे आगे होंगे आराम से, हमने 200 प्लस कर दिए हैं, आगे बढ़ने का टाइम आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साहब, क्या क्या है अपने पास में, अगले टाइटल के ऊपर चलते हैं, जब तक आप इसका इशारे समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगले टाइटल के अंदर मेरे पास जो एक आपके अभी एक उधारी आई वो बच गई, और वो क्या है, मैंने आपको एक और मेथड बताना है अंडर रूट के अंदर सब्स्टिट्यूशन का, और वो सिर्फ अंडर रूट में नहीं कई जगह काम करेगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, हम लोग ऑलरेडी एमओडी में माने डिफरेंशिएशन में सीख चुके हैं। मैं सिखाता हूं, देखिएगा, बड़ा शानदार से वापस याद दिला देता हूं, रिकॉल करवा रहा हूं बस सिर्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है भाई। चलिए टाइटल के ऊपर बात करते हैं अगले, है ना, यूजिंग, अरे भाई ये कब तक बढ़ेगा, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत जबरदस्त। कई बार ऐसी जगह जहां गाड़ियां कोई नहीं निकाल सकता, वहां ये आराम से प्यार से निकाल के रवाना। देखो क्या करना है, वापस से याद दिलाता हूं, सिर्फ 3 चीजें, 10th वाली और एक चीज 11th वाली याद करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा चलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ो, चलो जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना होता है, आप बोलोगे टेन स्क्वायर एक्स। मैं कहूंगा आगे बढ़ो, 3 10th के फार्मूले। अच्छा चलो, 1 माइनस कॉस 2 एक्स कितना होता है, कोई जवाब नहीं।
2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा चलो 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है? तुरंत जवाब आया 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 हटा दो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर के 3 10th के फार्मूले, नीचे के 3 11th के फार्मूले। अब जरा सुनिएगा, अगर कहानी में गलती से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो सोचो x के आगे क्या है? माइनस। सोचो किसके आगे माइनस था? साइन के। इसका मतलब आप x की जगह a साइन थीटा लिखोगे। अच्छा सोचो अगर गलती से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो x के आगे क्या है? प्लस। तो किसके आगे प्लस था? टेन के। तो x की जगह a टेन थीटा लिखोगे। अगर सपोज करो क्वेश्चन में a माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया तो x के आगे क्या है? माइनस। किसके आगे माइनस था? साइन के। तो आप x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। सर क्यों और साइन स्क्वायर क्यों? क्योंकि जब सरकार स्क्वायर दे रही हो तब तो नॉर्मल साइन थीटा, जब सरकार नॉर्मल x दे रही हो तब साइन स्क्वायर अपने घर से लेके चलेंगे। अच्छा सोचो अगर गलती से a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो जाता तो x के आगे क्या देख रहे हो? माइनस देख रहे हो कि प्लस देख रहे हो? आप कहोगे दोनों। सोच लो, x के आगे प्लस माइनस दोनों देखोगे। जैसे x के आगे प्लस माइनस देखोगे, सोचो किसके आगे दोनों थे प्लस माइनस, तो आपका दिमाग कहेगा cos 2 थीटा। तो x की जगह क्या हो जाएगा? a cos 2 थीटा। ऐसे हम बेसिक फार्मूलों को सोचते हुए फिर सोचते हैं। अब ये रटने की जगह नहीं, अब देखने की जगह है। देखो मस्त आराम से देखिए, एक एक चीज मिलेगी आपको। यहां एक्सप्रेशन और यहां सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे अपन। रेडी? मैं आपके सामने पहला रखता हूं। x के आगे क्या है? प्लस। तो x की जगह क्या लिखोगे? a tan थीटा। तो x की जगह a tan थीटा, क्योंकि सरकार ने स्क्वायर दे रखा है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। अच्छा अगले वाले में देखो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x के आगे क्या है बोलो? माइनस। किसके आगे माइनस था? साइन के। तो x की जगह क्या लिखोगे? a साइन थीटा। अब सोचो अगले वाले में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x के पीछे क्या मेरे दोस्त? माइनस। किसके पीछे माइनस था? सेक के। तो x की जगह a सेक थीटा। अच्छा यहां पे एक और बात ध्यान रखना, जब हम टेन थीटा बोलेंगे तो इनडायरेक्ट वे में a cot थीटा हमारे लिए हाजिर होगा। जब हम साइन थीटा बोलेंगे तो cos थीटा भी हमारे लिए उतना ही वैल्यूबल है। जब सेक थीटा बोलेंगे तो cosec थीटा भी हमारे लिए उतना ही वैल्यूबल है। हम जब चाहें इधर नहीं तो उधर जा सकते हैं। इतना समझ के चल सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप ये समझ रहे हैं। अच्छा देखो अगले वाले में, अब आपको देखो x के आगे प्लस और माइनस दोनों दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे x की जगह a cos 2 थीटा। ठीक है, तो x की जगह a cos 2 थीटा। और यहां कुछ भी नहीं, यहां सिर्फ एक ही बंदा राज करेगा। सही है भाई? हाँ, आप चाहो तो a cos 2 थीटा की जगह a cos थीटा भी लगा सकते हो, लेकिन cos ही राज करेगा, ध्यान रखना है ना। वैसे फिर भी मैं आपको मेरी सलाह दूंगा, cos 2 थीटा मत लगाना, cos 2 थीटा ही लगाना, cos थीटा मत लगाना। तो फिलहाल ये तो हम ऑलरेडी कहीं कर चुके हैं, आपका काम सिर्फ इतना है, मुझे आगे जाके जाने दीजिए। ठीक है, अब देखिए साहब, यही चीज मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे देता हूं। भाई को पहले फैल लेने दो। फैल गए? आ जाओ। देखो एक्सप्रेशन और यहां सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तकरीबन अपन 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, इस बात को दिमाग में रखते हुए काम करना है ना भाई। देखो ये दिख रहा है, फिर से आगे x के आगे प्लस है, माने x की जगह a tan थीटा, a cot थीटा। इसके आगे अंदर x के आगे माइनस है, किसके आगे माइनस? साइन के। तो x की जगह a sin थीटा, a cos थीटा। अगर बाय द वे x के पीछे माइनस है तो किसके पीछे माइनस था? sec के। तो x की जगह a sec थीटा या a cosec थीटा। अब यहां पर अपने पास में प्लस माइनस दोनों है तो कम यूज में लेते हैं। सही है, आगे बढ़ जाए भाई। यहां तक की कहानी तो पकड़ में आई गई अपने को, है ना। नेक्स्ट। अच्छा लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको अभी भी दिखाया था a माइनस एक्स अपॉन एक्स, अगर बाई द वे नीचे x है ना, तब x के आगे माइनस होने पर x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा लेना। लेकिन अगर सिंपल a माइनस एक्स आ जाए ना तो फिर कुछ मत लेना भाई। हाँ, फिर आप जैसा पढ़ा रहने देना। बहुत बहुत जरूरी सलाह है, और बहुत अड़ी पड़ जाए फिर भी अगर कुछ लेना पड़ जाए तो x की जगह a cos 2 थीटा ले लेना। सेम वे में अगर a प्लस एक्स हो जाए तब भी x की जगह a cos 2 थीटा ले लेना, बहुत अड़ी पड़ जाए तो। हाँ, समझ के चलना। हाँ, इसके सिवा बाकी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हम विचार करके सोच समझ के चलते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं कुछ स्पेशल और फंक्शंस हैं जिनके ऊपर अपने को बात कर लेनी चाहिए। हेलो, हाँ भाई, अगला एक्सप्रेशन और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। देखो साहब, यहाँ पे अगर x प्लस ए है, मैंने बताया था x की जगह बहुत अड़ी पड़ जाए तो a cos 2 थीटा। ठीक है, x की जगह a cos 2 थीटा। अगला वाले में x के आगे माइनस है तो हम जानबूझ के, देखो साइन थीटा हमारे दिमाग में आ गया, लेकिन ऐसा साइन थीटा लेना है जो कि फाइनली कॉमन आकर के हमारे लिए काम बनाए। जैसे मैं x की जगह यहां 2a साइन थीटा लेने की सलाह दूंगा,
या 2a cos थीटा, राइट है। तो 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब देखो यहां अगर हमने 2a sin थीटा रखा तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये sin थीटा हो जाएगा, जबकि पास वाला हो जाएगा 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो मजा नहीं आएगा, है ना भाई। तो मजा कब आएगा, जब ये sin स्क्वायर थीटा होता। भाई सोच लीजिए, इतनी सी बात ही तो दिमाग में रखनी है कि भाई मैं x की जगह अगर a sin थीटा लिखूंगा तो मुझे 4a sin थीटा और पास वाले में 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दिखेगा, तो क्या मजा आया। तो ये तो कुछ फायदा ही नहीं दे रहा। तो यहां 2a sin थीटा की जगह 2a sin स्क्वायर थीटा लीजिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे देखो क्या होगा, विचार करना है, बहुत जरूरी छोटी छोटी बातें। जैसे मैंने ऐसा करा तो क्या होगा, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, डन। माइनस में ये हो जाएगा 4a स्क्वायर sin पावर 4 थीटा। क्या कॉमन आ रहा है, 4a स्क्वायर, बाहर के क्या गिरेगा मेरे दोस्त 2a, अंदर क्या बचा sin स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या आ रहा है sin स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बच रहा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या आपको लग रहा है 2a ये बन गया sin थीटा और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा, तो फाइनली ये बाहर आके गया। तो हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे पूरी टर्म अंडर रूट सबसे मुक्त हो जाए। तो हमने जैसे साइन थीटा सोचा, हम रुक जाएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे कि क्या काम बन रहा है, नहीं बन रहा, चलो 2a sin स्क्वायर थीटा रखते हैं, ऐसे, है ना। कई जगह हमारे को थोड़ा अलग से थोड़ा सोच के चलना पड़ता है। जैसे अब ये है, इसमें x के आगे प्लस माइनस दोनों है, तो x की जगह a cos थीटा ना रखते हुए x स्क्वायर की जगह पर, ठीक है, मैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा लिख देता हूं, क्योंकि ऐसा करते a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा बना देगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारा पूरा टारगेट होता है अंडर रूट तोड़ना। जैसे ये आ गया, अब मुझे पता है x के आगे प्लस है या x के पीछे प्लस है, तो हमारे को पता है x की जगह a tan स्क्वायर थीटा से काम बन जाएगा, राइट है। तो x की जगह a tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन है जिनमें हमारे को असली सब्स्टिट्यूशन से हटके भी कुछ सोचना पड़ रहा है, राइट। आगे बढ़ जाऊं, है, पता नहीं इसके पीछे इन लोगों ने शायद सुंदर राइटिंग के अंदर भी छोड़ा होगा मेरे लिए, ठीक है, अगर नहीं है तो भी मैं भर दूंगा अपने लिए, राइट है। तो ये यहां तक की बातें जो हमने लिखी थी वो सारी की सारी वापस आ गई, ठीक है। आप चाहें तो इससे संभाल के रख लें और आगे बढ़ेंगे, राइट। अब अपन जो भी अपने पास में ओवरऑल हमने पूरा पिक्चर जो भी खींचा, ठीक है, वो एक साथ में अगर आप लेना चाहें तो हम आगे चलते हैं, वो भी देख लीजिएगा। हाँ भाई, हमने अब तक की पूरी टेबल जो भी खींची वो सब मिला करके ये थे, ठीक है। तो ये फाइनल टेबुलेशन है जो हमारे को पता होना चाहिए, ये टेबुलेट हो गया और अगर हमने लगा लिया तो हमारा सब्स्टिट्यूशन का कार्यक्रम हिट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उस पर चलते हैं जल्दी से आगे, रेडी। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। देखिए साहब, ये वो जिसे फार्मूले के तौर पे हमने पता नहीं कितनी बार रटा है ना। करना क्या है इस बार, अगर भाई देव हमसे कोई पूछे कि भाई इसमें करना क्या है तो हमारे को पता तो होना चाहिए आखिरकार ये हुआ कैसे। तो देखिए साहब, करना ऐसे है कि हमको ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन में dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला। x के आगे हमें प्लस दिखा, देखते ही हमने देखा कि अरे स्क्वायर वाला है, चल इसे सिंपल a tan थीटा दे दो। dx की जगह कितना हो गया, dx की जगह हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। डिफरेंशिएशन पे डन, ऊपर आ जाओ, a लिखो sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा लिखो, नीचे आ जाओ a स्क्वायर लिखो, प्लस में x की जगह कितना है, x कितना है a tan थीटा, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आपको नहीं लगता कुछ कॉमन आ रहा है नीचे से, क्या कॉमन आ रहा है बताइए, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे से कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, ब्रैकेट में दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ये a से जब तक आप कैंसिल करोगे तब तक आप जरूर मेरे से चाहोगे कि सर ये भी उड़ा दो, और आप में से अगर किसी को एतराज ना हो तो ये बच गया 1/a, अंदर बच गया d थीटा, और आप जानते हैं 1/a तो ठीक है, d थीटा का थीटा प्लस c। लेकिन आप ऊपर से देख के बता सकते हैं कि क्या आपको tan थीटा बराबर में x/a दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स x/a होगा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और क्वेश्चन फिनिश। माने ये आ गया इसका प्रूफ। आज तक हम जिन्हें रटते आए, आज उनको प्रूफ करने का बेहतरीन समय है। सारा फटाफट से एक एक चीज आपके सामने आ जाएगी। साहब आपने x की जगह क्या लिया, कैसे हुआ, x की जगह आपने a tan थीटा लिखा,
dx बराबर में मतलब थीटा बराबर में tan इनवर्स x बाई हुआ, लेकिन dx बराबर में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुआ। dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखा, x की जगह a tan थीटा लिखा, a स्क्वायर कॉमन आ गया और ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर गए। मार्केट में 1/a d थीटा रह गया, 1/a बाहर रह गया, d थीटा का थीटा हुआ और थीटा tan इनवर्स x बाई a था। वैल्यू रखी, क्वेश्चन फिनिश। तो आज हमने बहुत दिनों के बाद इसे, लेकिन आज इसका प्रूफ देख लिया फाइनली कि अच्छा ऐसा क्यों होता है। चलो एक और चीज दिखाता हूं। अगला, अब ये हुआ, ये कैसे होगा सर? भाई ऑब्वियस ही बात है कि मैं आपके सामने अगर dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ इसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखूं तो एक ही बात है, x के आगे प्लस देखते ही मैं x की जगह a tan थीटा लिखूंगा और बहुत अड़ी पड़ गई तो थीटा बराबर में tan इनवर्स x बाई a वापस करूंगा और इसका डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा। वापस मैं ऊपर लिखूंगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे अंडर रूट में दौड़ूंगा a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। पिछले वाले से एक ही चीज अंतर में है, अंडर रूट। नीचे फिर a स्क्वायर कॉमन लूंगा, ठीक है, अंदर ही अंदर ये बन चुका है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे बन चुका है a स्क्वायर कॉमन आया, बाहर आके a, अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा का sec थीटा रह गया। क्या कहते हो आप? यहां तक की बात सही है? अब अगर आपने इसे काट भी दिया तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपके पास रह जाएगा सेक थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे दोस्त? सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा। सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन, सबसे बेसिक इंटीग्रेशन का फार्मूला। अब यहां पे भी ध्यान से देखना, ln tan थीटा आगे करा और जो ये सेक थीटा है, ये जो सेक थीटा है इसे लिख लिया अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना? सेक थीटा को इतना लिख दिया, लिखने के बाद सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है? ln tan थीटा की जगह x बाई ए, इसकी जगह अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलसीएम की तैयारी करनी है। और फिर क्या करना है, ये इसे ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में एक ln a और बनेगा क्योंकि अपॉन में जो एलसीएम वाला ए आएगा उसे ln a अलग ले जाएगा, वो ln a जाकर के कांस्टेंट में जुड़ जाएगा और प्लस का सी रह जाएगा और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। क्या क्या किया दोबारा दिखा देता हूँ, एक एक चीज दोबारा दिखा देता हूँ। x की जगह a tan थीटा लिखा, ठीक है, dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखा, वैल्यू पुट करी, a कॉमन आ गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये भी कैंसिल आउट होकर सिर्फ sec थीटा छोड़ गया। sec थीटा का इंटीग्रेशन ये आ गया, इसे tan थीटा प्लस ये लिख दिया, फिर tan थीटा की जगह x बाई ये लिख दिया, सॉल्व करके आए ये बन जाएगा। बहुत अच्छा चिल क्वेश्चन है, प्रूफ है, सब प्रूफ अपने पास में। अब अपन दो फार्मूले जो पहले कईयों बार यूज कर चुके हैं, अपन प्रूफ करे जा रहे हैं लाइन के अंदर। ये तो हो गया, ये एक दो और प्रूफ देख लेते हैं ताकि अपने को कंफर्म हो जाए कि हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज करना सीखा कि नहीं सीखा, कंफर्म हो जाएगा। जैसे ये है, अगर मान लो ये है तो हमारे को पता है एक्स के आगे क्या है, माइनस, तो मुझे जल्दी से समझ में आता है क्या, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह माइनस होने पर ए साइन थीटा लिखो सर। इसका मतलब मैं dx की जगह a cos थीटा d थीटा लिखूंगा, नीचे अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। और आपको पता है a स्क्वायर कॉमन आएगा, a बनेगा, a से a कटेगा, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन में सिर्फ d थीटा रह जाएगा जिसका अंदर थीटा प्लस c होगा। और थीटा क्या है? थीटा है साइन इनवर्स x बाई a। आई एक्सपेक्ट कि आप इतना समझदार हो चुके हैं और इस तरह की बातें कर सकते हैं, मैं ऐसे सोच सकता हूं। अब बस जाने से जस्ट कुछ जल्दी से फटाफट से पैकअप करने से, आपके पैकअप बोलने से पहले मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं जो यहाँ लपक करके करवाए जा सकते हैं करवा देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन सारे अच्छे होंगे, एक में भी लेवल नहीं गिराऊंगा मैं आपको। फिर बोलता हूँ, तैयारी है पूरी? देखिए जैसे ये, अब यहाँ मुझे पता है एक्स के आगे माइनस है, इसका मतलब मुझे पक्की बात है टेन साइन थीटा लेना है, लेकिन ए कितना है यहाँ पे, a √2 है, तो इसका मतलब मुझे x इज इक्वल टू a माने √2 साइन थीटा लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए बिल्कुल। अगर मैंने x की जगह √2 साइन थीटा लिया तो ये भी सबको पता है ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू में √2 cos थीटा d थीटा बन जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह लिखूंगा √2 साइन थीटा इंटू dx की जगह लिख दूंगा √2 cos थीटा d थीटा। नीचे आऊंगा दौड़ करके, नीचे अंडरूट में अंडरूट तो है ही नहीं ना, नीचे तो पहले 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडरूट के अंदर चला 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बड़े धैर्य से आराम से पका पका के आराम से खाएंगे साहब इसको, सबको पता है ऊपर बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
ठीक है, और आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर इससे साइन 2 थीटा करेंगे करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आराम से पहले देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास में। ये बन गया है 2 cos स्क्वायर थीटा, आई एक्सपेक्ट ये भी पता है, और ये बन गया √2 cos थीटा, आई एक्सपेक्ट ये भी पता है। अच्छा, अब कुछ कट पिट सकता है तो वो काट देते हैं। हमको ये दिख रहा है कि नीचे से √2 cos थीटा कॉमन आ गया, अंदर बच रहा है 1 + √2 cos थीटा बराबर, और ऊपर दिख रहा है मुझे 2 sin थीटा cos थीटा आता हो। बड़े धैर्य से एक एक कदम चल रहा हूं, कोई जल्दी से भी गलती ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि फिर हमें दोबारा करना पड़े। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे √2 बचा, ये cos थीटा को ले गया। अब जो बच गया वो दिखा देता हूं, √2 को कर देते बाहर, यहां मुझे दिख रहा है sin थीटा d थीटा, नीचे मुझे दिख रहा है 1 + √2 cos थीटा। सही भाई? अच्छा, अब आपको पता ही है कि cos थीटा अगर नीचे ऊपर sin थीटा, तो कौन छोड़ता है साहब आजकल के जमाने में। 1 + √2 cos थीटा को t लिखा, आपको पता है माइनस का √2 sin थीटा d थीटा बराबर dt होगा, तो फिर sin थीटा डॉट d थीटा की जगह माइनस का d इतना, तो माइनस का 1/√2 आगे, तो अपन इधर देख लेते हैं ना सुंदर राइटिंग में, तो देखो x की जगह ये लिया, dx की जगह ये हुआ, वही पुरानी सारी कहानी, वैल्यू फिलिंग करी, x की जगह ये, dx की जगह √2 cos थीटा, फिर फाइनली x स्क्वायर की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट करके ये बना, फिर से √2 cos थीटा कॉमन आया और कैंसिल होकर के ये बना। अब अपन ने 1 + √2 cos थीटा को t माना, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन है ना, cos थीटा का sin थीटा, इस वजह से sin थीटा यही छोड़ा, माइनस को नीचे ले गया तो माइनस का dt/√2। अब ये हटाएंगे, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास में dt/t बन जाएगा, जो कि ln t की तरफ लेके जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ln t + c, और t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। सही है, बहुत अच्छा सिंपल लेवल का क्वेश्चन, लेकिन अगर सामने आ जाए तो ध्यान तक नहीं पड़ता। लेकिन अब से हमारे पास में अंडररूट को तोड़ने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, बहुत सारे मेथड जो हम हम को याद होने लग गए होंगे, ठीक है ना, जो सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ पैकअप करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है dx/1 + √x x - x²। देखते लगता हो रही बाबा क्या करने का है। देखो यहां तो सर x कुछ भी नहीं है भाई, x के आगे माइनस है, कुछ नहीं ले सकते तो sin थीटा ले लो, ठीक है, कुछ नहीं ले सकते तो sin थीटा ले लो। लेकिन एक लफड़ा है, यहां पे भी एक लफड़ा है, सुनो, यहां √x है, अगर मैंने x की जगह sin थीटा लिया तो इशू क्या बन जाएगा, फिर √x का क्या होगा, √sin थीटा, ना 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 ना, एक रोको 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 रोको, आप एक काम करो, x की जगह पर जानबूझ करके sin स्क्वायर थीटा लो, उससे क्या होगा, dx की जगह हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, वो अपन फिर भी चला लेंगे काम, डॉट d थीटा, तो इंटीग्रेशन में ऊपर बन जाएगा 2 sin थीटा d cos थीटा d थीटा। सही है, नीचे आ जाओ, नीचे 1 + √x की जगह हो जाएगा 1 + sin थीटा, डन। अच्छा अंदर चलो, अंडररूट में x की जगह कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और पास में, ओ वेरी गुड बैठ गया भाई, sin की पावर 4 थीटा। सबको पता चल गया, इस अंडररूट से sin स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, sin थीटा बनेगा, ठीक है, और अंदर बचेगा cos थीटा, बिल्कुल साफ, ये पूरा काट दो यहीं कहीं। अब जो बच गया सिर्फ इतना सा, d थीटा/1 + sin थीटा। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा, एकदम बच्चों वाला काम करना है, रैशनलाइज 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, उससे क्या होगा, 2 बाहर रह जाएगा, 1 - sin थीटा यहां रह जाएगा, डॉट d थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा का दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 1 में डिवाइड करा तो sec स्क्वायर थीटा, पास वाले में डिवाइड करा तो sec थीटा tan थीटा, और आप आगे इंटीग्रेशन जानते हैं दोनों का, और अपन सुंदर राइटिंग इधर दिखा देते हैं। माने हमने फाइनली x की जगह क्या लिया, हाँ √x की जगह sin थीटा, माने x की जगह sin स्क्वायर थीटा, तो dx की जगह ये बना, ऊपर फिलिंग कर दी 1 + sin थीटा, पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, सोच लेना खुद, आराम से बन जाएगा। फिर अपन ने रैशनलाइज करा, ठीक है, रैशनलाइज करके यह यहाँ अलग अलग करा, यहां तक अपन ने सोच चुके थे, सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा और सेक थीटा tan थीटा का सेक थीटा। अब ये sin थीटा अगर √x है तो √x/1 है, ट्रायंगल में चलते हैं तो यहाँ √x और यहाँ 1 होगा, और यहाँ अंडररूट में 1 - x होगा, तो मुझे पता चला कि जो tan थीटा है वो तो बनेगा √x/1 - x, और जो sec थीटा है वो बनेगा h/b, h/1/√1 - x, इसका मतलब अपना आंसर ये बनेगा, है ना भाई, बहुत मस्त सा क्वेश्चन बन गया, सब इतना ही ना, b/h, h/b, तो 1 इतना, क्लियर है, हाँ बहुत सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन, और बस यही वो सबसे शानदार समय है जब मैं आपसे अलविदा कर दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तकरीबन हम आज के दिन पे तो 200 के ऊपर चले गए, बस अब आखिरी 2-4 दिन और बचे, माने अब ये इंटीग्रेशन अलविदा होने की दुनिया में जाने वाला है।
ठीक है? और लगभग सारा बेस तैयार है। अगली बार और बहुत पावरफुल कांसेप्ट मेरा तो अंदर शायद इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब जो चालू होगा, ठीक है? अगले लेक्चर के अंदर आ जाएगा, ठीक है? जिसका नाम शायद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जो मैं अभी से आपको हिंट अप कर दूं। लेकिन ये जितनी भी मेहनत है सब आपके लिए, सब आप ही के नाम, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है चाहे वो 150 हैं चाहे वो 200 हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हम लगे वो आप ही के लिए किए हैं, क्योंकि पाना है सम्मान। हाँ, ये बात, आपकी स्माइल ही तो चाहिए साहब, आपकी स्माइल और आपके मदर फादर की स्माइल के लिए तो मर रहे हैं हम लोग। पूरा बाइजू का सारा डिपार्टमेंट आप ही के काम के लिए लगा हुआ है। तो माता पिता का खूब सम्मान करना है, बहुत सम्मान उनसे पाना भी है। और भाई बहनों से तो खैर नौक चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहना है। इस साल खूब मेहनत करनी है, झंडे गाड़ देने, ठीक है? और मित्रों से प्रेम बना के रखना है, मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद साहब।